अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें जो है ना वो टीनेजर्स गर्ल्स यानी जो 20 से 28 साल की बच्चियाँ होती हैं उनके लिए कोई बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करें। और ऐसा डिज़ाइन जिसमें स्मार्ट सी लुक आनी चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। और दूसरी जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बार बार यही कि आप प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमारे साथ डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो आज दोनों जो आपकी रिक्वेस्ट है ना वो एक ही वीडियो में पूरी होने लगी है क्योंकि मैं प्लेन फैब्रिक के ऊपर यंग गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ फ्रॉक का, जिसे आप कुर्ती भी बना सकती हैं। इसके अलावा ईद आ रही है, ईद के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा, जो कि मुझे उम्मीद है आपने अगर वीडियो को एंड तक देखा तो आप ज़रूर अपने लिए इस तरह का फ्रॉक डिज़ाइन बनाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मैचिंग करके लेस ली है और यहाँ पे मैंने जो है ना ये लटकन लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये फैब्रिक के लटकन बने हुए हैं और इसके ऊपर मोती और ये सितारे वगैरह का काम किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। और लेस भी बहुत ही ज़बरदस्त सी सीक्वेंस वाली लेस ली है मैंने, जो कि मैंने फैब्रिक के साथ मैचिंग करते हुए ली है। और नलकी एज़ यूजुअल हमने ले ली है साथ की। तो इसके साथ हमने ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाना है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी लेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लेन फैब्रिक जो है वो तकरीबन 2 गज़ का प्लेन फैब्रिक है। ये देखिए, सिर्फ 2 गज़ का मेरे पास फैब्रिक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, 35 इंच है ये। 2 गज़ से भी जो है ना 2 इंच कम है। तो ये मैंने डबल में फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने कलियों वाला फ़्रॉक बनाना है, साथ में मैंने इसके जैकेट भी बनानी है। यानी जैकेट एक तो होती है ना फ्रंट बैक दोनों पे, मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे बनाऊँगी, डबल में लगाना है मैंने फैब्रिक जैकेट के ऊपर भी। तो ये वाला जो पीस है ना ये मेरे ट्राउज़र में से बचे है। अच्छा, जो मेरा ड्रेस है ना ओवरऑल सारे का सारा प्लेन है। ठीक है, ट्राउज़र और शर्ट दोनों सेम कलर के ही हैं। तो ट्राउज़र वाले फैब्रिक के साथ मैं जैकेट बना लूँगी। सबसे पहले तो मुझे जितनी तैयार लेंथ चाहिए ना उससे 2 इंच बढ़ा के मैं यहाँ से लंबाई निकाल लूँगी। ठीक है, 38 इंच तक मुझे लंबाई चाहिए, तो मैं 40 इंच यानी 40 इंच पर मैं लंबाई का निशान लगा के यहाँ से जो है ना लंबाई निकालूँगी अपनी फ़्रॉक की। यहाँ पे ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आप फ़्रॉक भी बना सकती हैं और कुर्ती भी बना सकती हैं। यानी इसको आप बंद भी रख सकती हैं नीचे से और खुला भी रख सकती हैं, क्योंकि इसका घेर आप देखेंगे आगे चल के कि ये बहुत ही ज़्यादा खुला हो जाएगा माशाल्लाह से। जब हम कलियाँ इस तरीके से कट करते हैं ना, जैसे मैं आपको अभी तरीका दिखाऊंगी, इससे ये होगा कि कम कपड़े में आपका जो घेर है ना वो खुला हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको ए लाइन शेप में कट करते ना तो ये हमारी जो इसका घेर है ना वो बिल्कुल भी खुला नहीं होना था। घेर तो आपके सामने है। अभी मैं आपको इसको खोल के इसकी टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डबल में फैब्रिक है, फ्रंट बैक दोनों का यही फैब्रिक है। तो जो ऊपर से फैब्रिक निकला है वो तो स्लीव्स बनेंगी। ये देखें, 24 इंचेस चौड़ाई का घेर तो हम बना नहीं सकते फ़्रॉक का। ठीक है, अगर हाँ अगर आप इसकी कुर्ती बनाना चाहें तो बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों आइडियाज़ साथ साथ दूंगी। आप फ़्रॉक बनाना चाहें या कुर्ती बनाना चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो मैं कलियाँ कट करने का आपको बेहतरीन तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो एक साइड से मैंने चौड़ाई के पे 8 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर वाली साइड से मैंने जितनी कलियां डालनी है ना उनको मैंने डिवाइड कर लेना है अपनी चेस्ट पे। टोटल मैं 4 कलियां डालूंगी फ्रंट पे, 4 बैक पे। तो 4 के हिसाब से मैं 5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से कलियां रखूँगी। यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना वो 5 इंच की चौड़ाई होगी। एक एक इंच अंदर जाने के बाद 4 इंचज़ बचेगा। अच्छा, अब इस ऊपर वाले मार्क को और नीचे वाले मार्क को, ऊपर जो मैंने मार्क किया है ना 5 इंच पे और नीचे जो 8 इंच पे किया है, इन दोनों को मैं पहले आपस में मिला लूँगी इस तरीके से। और मिला लेने के बाद पहले मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने कली को तंग रखा है और एक साइड से ये खुली है। अब यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही आसान सी टिप बताती हूँ जिससे आपका फैब्रिक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और आपका घेर भी खुला होता जाएगा। अब इस कली का जो रुख है ना, ये देखिए, तंग वाली साइड को हमने नीचे वाली साइड पे ले जाना है और जो खुली साइड है उसको ऊपर वाली साइड पे लेना है। ये देखिए, हमने इसको चेंज कर लिया इसके रुख को, क्योंकि इसमें कोई प्रिंट तो है नहीं है कि हम कहें कि ऊपर नीचे करेंगे तो प्रिंट आगे पीछे हो जाएगा। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। तो अब यहाँ से इसके ऊपर रख के हम इसकी और कलियाँ कट कर लेंगे। इस तरीके से 4 कलियाँ कट होगी और इसी तरीके से करते हुए मैं आगे मज़ीद 4 कलियाँ कट करूँगी। 2 को ऊपर की तरफ, 2 को नीचे की तरफ करके टोटल 8 कलियाँ यहाँ पे मैंने कट करनी है इसी मेथड को यूज़ करके। तो 8 कलियाँ मैंने यूज़ कर ली हैं। ये देखिए, ऊपर से इनकी चौड़ाई 5 इंच है।
5 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, मैं 5 इंच रखूँगी। तो क्या होगा कि 5 इंच के हिसाब से रखने से ये होगा कि दोनों साइडों से हाफ़ इंच अंदर जाके 4 इंच ये बच जाएगा। अब जितनी हमारी पेटी का साइज़ होता है वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। 14 इंच के हिसाब से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ये मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ, सही है। स्मॉल या मीडियम आप इसको कह सकते हैं। लार्ज साइज़ में आप आपका ये जो साइज़ है ना, ये 15 इंच तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर से जितना हमारा आ रहा है ना कलियों का की चौड़ाई, यहाँ से इस जगह पे भी मैं उतनी ही रखूँगी, यानी यहाँ तक मैं अपनी कलियों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के सीधा कर लूँगी, ठीक है। जो हमारी वेस्ट की मार्किंग है ना, वहाँ तक, यानी 14 इंच तक मैंने कलियों को बिल्कुल सीधा मार्क कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक कली को बिल्कुल मैं सीधा ही मार्क करूँगी और कट भी सीधा करूँगी। इसके बाद नीचे की तरफ मैं यहाँ से इसको तिरछा कर लूँगी, ठीक है। ये जो मार्किंग है ना, यहाँ से नीचे इसको मैंने इस तरीके से तिरछा कर लेना है, दोनों साइडों को सेम एज इट। और मैंने ये सारी 8 की 8 कलियाँ ऊपर नीचे रखी हैं, एक साथ ही सबकी मार्किंग भी हो जाएगी और कटिंग भी हो जाएगी। अगर आपको एक साथ कटिंग करने में मुश्किल हो रही हो तो आप 2-2 को भी कर सकती हैं या 4 को भी कर सकती हैं। अब मार्किंग के मुताबिक पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, वही 14 इंच तक मैं बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करूँगी और नीचे फिर मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। इससे ये होता है कि जब हम फिटिंग वगैरह की कटिंग करते हैं ना, तो कलियाँ जो हैं वो कट नहीं होती हैं, कलियाँ पूरी हमारी अंदर ही रहती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी इससे लुक आती है। और बहुत ज़बरदस्त सी बात ये है कि ये जो डिज़ाइन है ना, इससे लुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आती है। जैसे कि आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ऐसी फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करें हमारे साथ जिससे लुक भी स्मार्ट आनी चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ही ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा जी, अब ये 4 कलियाँ फ्रंट की हैं, 4 बैक की हैं। मैं अभी आपको अलग अलग करके सिलाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। अच्छा, इनकी एक साइड जो है ना ओरेब है और एक साइड सीधी होगी सभी कलियों का। तो जोड़ने का तरीका ये है कि सीधी साइड के साथ हमने ओरेब साइड को जोड़ना है, ठीक है। हर कली का यही मेथड होगा, सीधी के साथ ओरेब, ओरेब के साथ सीधी। ये देखिए, इस तरीके इस मेथड को यूज़ करते हुए मैंने सारी कलियों को, यानी 4 कलियों को आपस में स्टिच करना है और 4 को आपस में कर लेना है और फ्रंट बैक को आपस में स्टिच करके तो प्रेस कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए फ्रंट और बैक को की कलियाँ मैंने स्टिच कर ली हैं। ये देखिए दोनों को फ्रंट बैक को मैंने डबल में फोल्ड करके बिछा लिया है। अच्छा जी, अब मैंने नॉर्मल जैसे हम अपनी मेजरमेंट करते हैं वैसे करेंगे, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ बना रही हूँ, ठीक। और जिस गर्ल के लिए बना रही हूँ वो बहुत ही स्मार्ट सी है, तो आप अगर हेल्दी हैं या आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो आपने अपना साइज़ ही यहाँ पे मेजरमेंट करना है, ठीक है। आपने अब यहाँ से मैंने शोल्डर जो है वो 7 इंचेस पे लिए थे और आर्मोल जो है वो 7.5 इंचेस पे लिए हैं। और अब यहाँ पे मैं आर्मोल की शेप बनाऊँगी, हाफ़ तक नीचे तक यहाँ पे स्ट्रेट लेके आऊँगी और यहाँ से नीचे इसको मैं एल शेप दे दूँगी इस तरीके से। अच्छा जी, जो चेस्ट थी वो मैंने 9.5 इंचज़ रखी है। यहाँ से थोड़ा सा वीडियो का जो टुकड़ा है ना मुझसे डिलीट हो गया था, ठीक है। और अगर आप हिप रखना चाहती हैं, यानी अगर आप इसको ओपन रखना चाहती हैं, तो फिर यहाँ पे आप 13 इंचज़ पे मार्क करेंगी और वेस्ट लाइन जो है वो 5.5 इंचज़ पे रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुर्ती की साइज़ पे बता रही हूँ, हिप इसलिए बता रही हूँ। अगर तो आपने इसकी फ़्रॉक बनानी है तो फिर तो सिंपल है, यहाँ से वेस्ट का निशान 8 इंचज़ पे लगा के चेस्ट और वेस्ट को आपस में हम मिलाएंगे और इसको फिर स्ट्रेट नीचे तक ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हिप का निशान लगाना चाहें और इसको ओपन रखना चाहें तो यहाँ पे फिर मैं 10 इंचज़ पे आपको बता देती हूँ। इस एज की गर्ल के लिए अमूमन यहाँ पे ज़्यादातर 10 इंचज़ पे मार्क होता है और फिर यहाँ से नीचे से उसको स्ट्रेट कर लें, ठीक है। तो मैं कटिंग आपको इस तरीके से करके बता देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने इसकी बंद फ्रॉक ही बनानी है। अगर आपने इसको ओपन रखना हो, ठीक है, तो फिर यहाँ से इस तरीके को आप फॉलो करके ओपन भी रख सकती हैं। बाकी ऊपर से जितनी भी कटिंग है ना वो सेम ही होनी है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इसकी कटिंग बिल्कुल सेम होनी है फ्रंट, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये खुद ही नीचे से इसका घेर खुला हुआ है। अच्छा जी, अब मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल्स को थोड़ा सा डीप कटिंग करना है, यहाँ से 1/2 इंच तक, और ये 1/2 इंच तक मैंने इसको डीप कटिंग कर लिया है। अच्छा, अब इसको मैं पलट के शोल्डर की तिरछी कटिंग कर लूँगी। नेक की अभी हमने कटिंग नहीं करनी क्योंकि मैंने इसके ऊपर जैकेट भी लगानी है, तो उस हिसाब से मैं नेक की कटिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं शोल्डर की थोड़ी सी तिरछी कटिंग 1/2 इंच तक कर लेती हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैंने तकरीबन इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है और अब मैंने इससे जो है ना अपनी जैकेट के लिए फ़ैब्रिक निकालना है। अच्छा, मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो जैकेट की जो लंबाई है ना वो मैं 14 इंच रख रही हूँ। अगर तो आप हेल्दी हैं तो फिर आप 14 इंच की बजाय यहाँ पे 15 या 16 इंच रखिएगा,
हेल्दी गर्ल्स जो हैं वो जैकेट की जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी बढ़ा लें। उनके लिए उन पे जो है ना ये 14 इंचज़ की जो जैकेट है ये सूट नहीं करेगी, ठीक है। फिर वो 15 से 16 इंच रखेंगी। अपनी चेस्ट के हिसाब से आपने जैकेट के साइज़ को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 पीस यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। जो मेरी जैकेट होगी ना मैंने डबल में करके लगानी है, तो इस तरीके से मैंने 2 पीस यहाँ से निकाल लिए हैं 14 इंच की लंबाई के हिसाब से, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने अपने चेस्ट के बराबर रखी है, यानी 9.5 इंचज़ पे, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इसको फ्रंट साइड को इसके ऊपर बिछा के रखना है बिल्कुल बराबर, और फ्रंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से हमारी जो जैकेट है ना इसकी कटिंग बहुत ही इजी हो जाती है। जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से बहुत ही आराम से इसकी कटिंग कर सकती हैं और बना भी सकती हैं। स्पेशली बिगनर्स के लिए इस तरह की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं वो मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। मेरी हर वीडियो जो होती है वो बिगनर्स के लिए ही होती है। अब यहाँ पे मैं गले की ये मार्किंग करूँगी, तो यहाँ पे आपको बताती चलूँ जितना मेरा गला होगा ना उससे मैंने अपनी जो जैकेट का गला है ना वो 1/2 इंच कम रखना है, ठीक है। उसका रीज़न मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। मैंने 3 इंचज़ पे यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है गले की, और 6.5 इंचज़ यहाँ पे लंबाई रखी है, ठीक है। क्योंकि हाफ इंच तो ये सिलाई के अंदर चला जाएगा और लंबाई 7 इंचज़ हो जाएगी। चौड़ाई खुद ही इसकी जो है ना वो 7 इंचज़ बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसके मैंने वी शेप में ड्रॉ किया, और अब यहाँ से नीचे मैंने इसको स्ट्रेट जो है वो तकरीबन 4 इंचज़ तक स्ट्रेट रखना है सीधा, और इस 4 इंचज़ के मार्क से नीचे मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दे दूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहिए चौकोर में, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसकी राउंड शेप बना लें, क्योंकि इससे जो है ना ये इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे मैंने गले की कटिंग करनी है, और जो स्ट्रेट कटिंग है उसको पहले मैं यहाँ से सेंटर में से कट कर लूँगी, और नीचे से फिर मैं इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो ये देखें जैकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये मेरे पास टोटल 4 पीसेज हैं, ठीक है। अब जो जैकेट का गला निकला है ना सेंटर में से, उसको मैंने अपनी फ़्रॉक के ऊपर रखना है, ठीक है। और इसके पहले बराबर में मार्किंग करूँगी लंबाई चौड़ाई का, लेकिन इसकी जो कटिंग है ना वो मैं 1/2 इंच बाहर करके करूँगी। इसका रीज़न ये है कि जब हमारा गला बन के तैयार होगा तो जो शर्ट का गला है ना फ़्रॉक का, ये हमारी जैकेट से बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। इससे जो है ना ये इसकी लुक बहुत ही अजीब सी आती है। हमेशा जब भी आप जैकेट को अपनी फ़्रॉक या शर्ट के साथ करें ना स्टिच, तो जैकेट का जो गला है वो कम रखा करें, और जो शर्ट का गला है वो ज़्यादा रखा करें। स्लीव्स की चौड़ाई यहाँ पे 8 इंचज़ है, लंबाई यहाँ पे मैं 23 इंचज़ लूँगी, 23 इंचज़ लूँगी। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है, अमूमन हम 1.5 इंच लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि इसमें मैं पिनटेक्स भी बनाऊंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स है ना 21 इंच तैयार मुझे स्लीव्स की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फैब्रिक निकाला है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैं इसकी ओपन साइड अपनी तरफ करूँगी, और नीचे से जो है मैं यहाँ पे पहले मार्किंग करूँगी। पहली मार्किंग जो है वो मैं 3.5 इंच पे करूँगी, और ऊपर से शोल्डर वाली साइड से 2 इंच पे एक मार्क लगाऊँगी, और इन दोनों को यूँ इस तरीके से मिला लूँगी। ये हमारी आर्मोल की शेप होती है जो कि मैंने बना ली है, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद फ्रंट साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 6 इंचज़ ले रही हूँ। फिटिंग जो है 5 इंचज़ है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो स्लीव्स की भी बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब मैंने सबसे पहले गला बनाना है अपनी फ़्रॉक का। तो जो गला सेंटर में से निकला है ना जो पीस, उसको मैंने एक और कपड़े के ऊपर रख के तो उसके बराबर का पीस कट किया है, और उसके बाहर 1 से 1.5 इंच का एक फैब्रिक लूँगी, यानी ये पट्टी मैंने बना ली है। इसको मैंने अपनी फ़्रॉक के गले के ऊपर रख के स्टिच करना है। सिंपल मैं गला लगा रही हूँ, कोई बुकरम वगैरह नहीं लगा रही। आप लगाना चाहें बुकरम तो लगा सकती हैं, ठीक है। ये कॉटन का फैब्रिक है, तो इसको बुकरम के बगैर भी अगर आप तैयार कर लेना तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, ठीक है। सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगा के बैक साइड पे पलट के इसको तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए गले को मैंने तैयार कर लिया है, तुरपाई मैंने कर ली है इसकी, और अब इसका काम हो गया है कंप्लीट। इसको हम साइड पे करेंगे। अब जैकेट को सिलाई करना है, तो ये देखिए 2 पीस एक साइड पे हैं, 2 पीस दूसरी साइड पे हैं। सिंपल सिलाई जैकेट की कैसे लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, ये देखिए यहाँ तक, और बिल्कुल यहाँ तक हमने लेके आनी है। एक पीस की भी और दूसरे वाले की भी सेम इस तरीके से हम ये सिलाइयाँ लगाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे इसके अंदर मैंने डोरी भी डालनी है, तो डोरी को यहीं पे इसी सिलाई के साथ ही मैंने डाल लेना है। ये बहुत ही प्यारे से जो टसल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, डोरी के आगे जो लगे हुए हैं, यही हमने यहाँ पे लगा लेने हैं। ये देखिए, ये तो मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे हैं आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। डोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और आगे से इसकी मैं छोटी सी जो है ना वो घेरा लगा लूँगी। जब भी आप इस तरीके से डोरी को स्टिच करने लगें तो इसकी घेरा ज़रूर लगा लिया करें, नहीं तो सिलाई करने के बाद या धोने के बाद ये ज़रूर जो है ना सिलाई इस ये खींचने से जो डोरी है ना ये निकल जाती है। तो आप घेरा ज़रूर लगा लिया करें। अब इस डोरी को फिक्स कहाँ पर करना है, ये देखें, ये जो कॉर्नर है ना गले का जहाँ पर एंड हो रहा है, वहाँ पर हमने इस डोरी को रखना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगेन वही बात, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि सिलाई हमने करना है वैसे ही करना है। और जहाँ पे डोरी रखी है ना, यहाँ पे हमने 2-3 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जो डोरी है ना ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। सिलाइयाँ दोनों साइडों पे मैंने लगा ली हैं और अब यहाँ पे इसके अंदर मैं कट्स लगाऊँगी ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सीधा हो सके। ये बहुत ही ज़्यादा आराम से ये सीधा भी हो जाएगा। और अगर लाइट का इशू ना हो तो पहले आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए, दोनों को मैंने सीधा कर लिया है। और अब ये जो मेरे पास लेस है ना, इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी जो फ्लावर्स का रुख है ना बाहर की तरफ करके लगा लें, आपको ऐसे अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर इसके फ्लावर्स का रुख अंदर की तरफ करूँगी, ठीक है। इस तरीके से रख के ना तो किनारे किनारे पर इसकी मैं सिलाई लगाऊँगी। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसको यहाँ तक लेके आऊँगी और इसकी 2 सिलाइयाँ लगा के इसको लगा लूँगी। और सेम एज़ इट जो दूसरी साइड है ना, इसके ऊपर भी मैंने इसको इसी तरीके से रख के तो इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसके साथ ही हमारे जो जैकेट के पीसेज हैं ना, ये यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी लुक आ रही है अभी से ही। और अब मैंने इनको यहाँ पे अपनी फ़्रॉक के ऊपर सेट करके रखना है। ये देखें, जिस हिसाब से हमने कटिंग की थी ना शोल्डर के बिल्कुल बराबर, उस हिसाब से यहाँ पे मैं इनको बराबर में सेट करके पहले रखती हूँ। ये देखें, अपनी जगह पे मैंने सेट करके रख लिए हैं। जो बिगनर्स हैं यहाँ पे पिन्स लगा लीजिएगा और फिर यहाँ से इसकी मैंने सिलाई लगानी है। ये देखें, इतने से हिस्से पे पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फ़िक्स कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सिलाई लगा के फ़िक्स कर लिया है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बैक साइड को उल्टा करके रखना है। फ्रंट को सीधा रखा हुआ है, बैक को उल्टा करके रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अभी बैक का गला नहीं बनाया है, वो इसका रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे जैकेट के हिसाब से बैक का गला बनना है। तो अब मैं पहले शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी और फिर यहाँ पे बैक का गला बना लूँगी। स्लीव्स को तैयार करने का तरीका बताती हूँ। आगे से 1 इंच छोड़ के मैंने यहाँ पे इसके अंदर पिनटक्स बनानी है। तो मैं 2 इंच को छोड़ के, क्योंकि 1 इंच तो इसके अंदर जो है ना वो फोल्डिंग में चला जाएगा। और इसके ऊपर मैंने 3 कट्स लगाए हैं, यानी यहाँ पे मैं 3 प्लेट्स बनाऊंगी। 3 से 4 प्लेट्स आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे फिर मैंने इन कट्स को आपस में, देखें, इस तरीके से कट्स के हिसाब से इसको फोल्ड करके यहाँ पे क्रीज बना लेनी है अच्छे से। और दूसरी प्लेट जहाँ पे दूसरा कट आ रहा है वहाँ से भी इसको यहाँ इस तरीके से बैठा लेंगे। बेहतर ये है कि आप इस तरीके की मदद से यहाँ पे इनको बैठा लें तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल सीधी प्लेट्स यहाँ पे बनती हैं। बारीक वाली प्लेट्स यहाँ पे मैं बनाऊँगी दोनों स्लीव्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं इसकी प्लेट्स बना लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स के आगे प्लेट्स बना ली हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इनकी आ रही है। और अब इसके बाद मैंने लेस को लगाना है और लेस को मैंने डबल में करके लगाना है। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे लगाना है प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। दोनों स्लीव्स के यहाँ पे ऊपर बिल्कुल सिंपल ऊपर रख के लगाऊंगी क्योंकि इसकी लेस की दोनों साइडें जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी शेप में है, इसलिए मैं ऊपर ही रख के लगा रही हूँ। और आगे से बारीक सा फोल्ड करके ऊपर रख के किनारे पे लगा लूँगी दोनों के। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरी दोनों स्लीव्स जो हैं वो बन के तैयार हो गई है। मैंने एक प्लेट और डाल ली थी, ठीक है, मुझे ज़रा कम लग रही थी। तो इसके बाद मैंने ये फ़्रॉक का घेर लेना है। सबसे पहले तो मैं इसकी जो इसकी घेर के सेंटर में, यानी थोड़ा सा ऊपर 3 से 4 इंच ऊपर की तरफ करके, जैसे मैंने स्लीव्स पे डबल में लेस लगाई है ना, सेम इस तरीके से मैं घेर पे भी लगा लूँगी। ये देखें, 4 इंच ऊपर करके लगा रही हूँ। पहले फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ये वाली सिलाई, ये लेस लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लूँगी, सेंटर में रख के दोनों साइडों पे इनकी सिलाइयाँ लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं पहले स्लीव्स को अटैच करके आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से लगाऊंगी। इसके बाद जो इसकी मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कटिंग मैंने यहाँ पे शर्ट के हिसाब से की थी, यानी हिप तक, लेकिन अब मैं फ़िटिंग इसकी मैं फ़्रॉक की कर रही हूँ। तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप इसको कोना निकालने की बजाय ना यहाँ से आप इसको नीचे तक ले जाएँ तो ये आपकी फ़्रॉक की शेप बन जाएगी।
ये देखें जी, मैंने इसकी फिटिंग की स्लिप लगा ली, नीचे से इसको फोल्ड करके नीचे भी मैंने लेस लगा ली है और जो घेर की लेस है वो मैंने फ्रंट बैक दोनों पे लगाई है, ठीक है। और कलियों वाला ये फ्रॉक हमारा बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से इसकी जो लुक है आपके सामने है, तारीफ़ की बात नहीं है, आप इसको ख़ुद ही देख के बता सकती हैं कि ये कैसा बना है। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, आप चाहें तो इसको प्रिंटेड भी बना सकती हैं। जैकेट की जो लुक है ये भी आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जैकेट भी हमारी बन के तैयार हुई है। और इसके साथ जो है ना हमारे जो लटकन है ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइनिंग है जिसे बिगनर्स भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इस तरह का कलियों वाला जो फ़्रॉक है ये हेल्दी गर्ल्स भी अपने लिए बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। अपने हिसाब से आप की जो कलियां हैं ना वो 4 की जगह 6 या 8 बन सकती हैं, आप बना लें। इससे जो है ना वो लुक बहुत ही स्मार्ट आती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये फ़्रॉक जो है वो हर एज की गर्ल्स लेडीज़ पहन सकती हैं, सबके साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है। और मुझे उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो की समझ आई है, वीडियो पसंद आई हो, आज का मेरा ये फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर विज़िट करते हुए जाइएगा, आपको मेरे चैनल पर इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। 1 साल से लेके 20 साल तक की बच्चियों के लिए या बड़ी गर्ल्स के लिए भी आपको प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। और साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अगर आपने मुझसे स्टिचिंग करवानी है स्पेशली बेबी गर्ल्स के लिए तो फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, आपको फ़ेसबुक पर मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।